अच्छा, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि यूनिवर्स कब बना। यूनिवर्स बना 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। वो कुछ होता है करीब करीब 1377 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, 1370 करोड़ ईयर्स साल पहले बिग बैंग हुआ। आप पूछोगे कि उससे पहले क्या था। उससे पहले कुछ भी नहीं था। जो आप देख रहे हो ना, जैसे आपका प्लैनेट हुआ, आपका सन हुआ, ठीक है, जो स्टार्स है, जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके मम्मी पापा है, ये सब कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं था। ये सब जो सन है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, ये सब एक पिन पॉइंट, एक ड्रॉप के अंदर कंडेंस थे। ठीक है, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। ये पूरा एक हॉट हीटेड ड्रॉप के अंदर कंडेंस थे। फिर एक एक्सप्लोजन हुआ, उससे ये सब आके बने। ठीक है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। जैसे ना ये डॉट दिख रहा है ना, उसी के अंदर सब कुछ था, द सन, अर्थ, प्लैनेट। फिर एक एक्सप्लोजन हुआ, दिख रहा है ना आपको, एक एक्सप्लोजन। ठीक है, ये एक्सप्लोजन उसको कहते हैं बिग बैंग। तो ये हुआ 1370 साल पहले, 70 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो उसको कहते हैं बिग बैंग। तो अब पूछोगे कि फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना गैलेक्सीज बने, फिर सोलर सिस्टम बना, फिर अपना सन बना, फिर अपना धीरे धीरे प्लैनेट्स बनने लगे। ठीक है, फिर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अपना प्लैनेट अर्थ बना। ठीक है, ये अपना प्लैनेट अर्थ बन रहा है। ठीक है, ये बना 450 करोड़ साल पहले। ठीक है, 450 करोड़ साल पहले अपना प्लैनेट अर्थ बना। ठीक है, बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। 1370 साल पहले, 70 करोड़ साल पहले अपना बिग बैंग हुआ। उससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर 450 करोड़ साल पहले अपना अर्थ बनना स्टार्ट हो गया था, या बन भी गया था। ठीक है, शाबाश, इतना तो समझ गया ना। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब अर्थ बन गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद 50 करोड़ साल बाद, ठीक है, 450 करोड़ ईयर्स पहले तो अपना अर्थ बन गया। ठीक है, अब 400 करोड़ साल में, 400 करोड़ साल यानी कि 50 करोड़ साल बाद अपना पहला जीवाश्म आते हैं। ठीक है, ये मतलब एक स्मॉल सेल जैसे आपको दिख रहा है ना, इस छोटा सा सेल, ये पहला लाइफ फॉर्म है। ठीक है, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एंड स्लोली मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म अपीयर्स। ठीक है, तो ये बना कुछ 400 करोड़ साल पहले अपना पहला लाइफ फॉर्म अपीयर होता है। ठीक है, अब 30 करोड़, अब सीधे 30 करोड़, 400 करोड़ साल पहले ये हुआ था, मतलब ये लाइफ फॉर्म्स पहले अपीयर हुए थे। अब 30 करोड़, अभी से 30 करोड़ साल पहले रेप्टाइल्स आए। ठीक है, रेप्टाइल्स जैसे अपने लिजर्ड हुए, ठीक है, स्नेक्स हैं, वो सब 30 करोड़ साल पहले आए। ठीक है, अब 20 करोड़ साल पहले जैसे अपने मंकीज हुए, ठीक है, मैमल्स। ठीक है, 20 करोड़ साल पहले अपने मंकीज, ठीक है, मतलब मैमल्स जो कहते हैं। ठीक है, जैसे लायंस हुए, लायन तो उस वक्त बने नहीं थे, वैसे उसी टाइप के स्पीशीज। ठीक है, जो गरम खून कहते हैं ना मैमल्स, वो वाली स्पीशीज आ गई थी 20 करोड़ साल पहले। मतलब 400 करोड़ साल पहले सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स आते हैं। उसके बाद 30 करोड़ साल पहले अपना रेप्टाइल्स आते हैं। फिर 20 करोड़ साल पहले अपने मैमल्स आते हैं। ठीक है, चलो अब 20 करोड़ साल पे आ गए अपन। ठीक है, बढ़िया। अब क्या हुआ, अब 6.5 ईयर्स अगो एक बड़ा सा अर्थ एस्ट्रॉयड आता है। तो फिर ये अपना अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे अभी डायनासोरस रह रहे हैं। ठीक है, ये सब डायनासोरस है। अब एक 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आता है और अर्थ से टकरा जाता है। ठीक है, वो हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायनासोरस या लगभग पूरे डायनासोरस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जगह ये जो मैमल्स थे, मैमल्स उस वक्त बहुत ही छोटे थे। ठीक है, तो उनकी जगह, डायनासोरस की जगह अब मैमल्स लेने लग गए। ठीक है, सो नाउ डायरेक्टली कमिंग टू 6.5 करोड़ ईयर्स अगो अ ह्यूज एस्ट्रॉइड स्ट्राइक्स किलिंग द डायनासोरस। मतलब यहाँ पे जितने भी डायनासोरस थे सबको मार देता है वो एस्ट्रॉइड। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड क्या होता है वो ज्योग्राफी में देखेंगे। अभी बस के लिए ये इतना देख लो। ये देख लो, बाहर से एक एस्ट्रॉइड आता है, एक्सप्लोजन करता है। ठीक है, और फिर आपके जो डायनासोर है सब मर जाते हैं। अब उनकी जगह अब धीरे धीरे मैमल्स लेने लग जाते हैं। इससे पहले पूरी दुनिया पे इनका राज था डायनासोरस का। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 5 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। अब 5 करोड़ साल पहले, ठीक है, 6.5 ईयर्स अगो, करोड़ ईयर्स अगो अपने डायनासोर सब मर जाते हैं। अब 5 करोड़ साल पहले क्या होता है। 5 करोड़ साल पहले अपने जो एक, जैसे ना इनको कहते हैं प्राइमेट्स, मतलब जो बंदर जैसे जो दिखते हैं उनको कहते हैं प्राइमेट्स। ठीक है, इसमें
5 करोड़ साल पहले, यानी कि 15 मिलियन ईयर्स। ओके, 5 करोड़ और 50 मिलियन ईयर्स सेम चीज़ होता है, वो इंग्लिश वर्जन होता है, उनके डेसिमल सिस्टम, उनका डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम होता है 50 मिलियन ईयर्स में। और फिर 5 करोड़ साल पहले स्प्लिट्स होने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स था, कॉमन एंसेस्टर जैसे मैं एक समझाता हूँ। जैसे ये अपन है, ठीक है, ये अपने ह्यूमन है, ठीक है। जैसे मान लो वो करीना है, और फिर करिश्मा हुई चिंपैंजी, ठीक है। फिर गोरिल्ला हुआ रणवीर कपूर। समझ में आ रहा है? ठीक है, बेसिकली अपन सब इन सब से मिले हुए हैं, क्योंकि अराउंड 95 to 99% ऑफ द डीएनए अपना इन सब के साथ मैच करता है, ठीक है। तो अपने जो सगे, सबसे सगे लोग हैं वो हैं चिंपैंजीज। जैसे अपन अगर करिश्मा है, करीना कपूर है, अपन अगर करीना कपूर है तो करिश्मा कपूर चिंपैंजीज हैं, ठीक है। और फिर रणवीर कपूर अपना गोरिल्लास है, ठीक है। ऐसा रिश्ता है अपना इन लोगों के साथ। तो सबसे पहले 5 करोड़ साल पहले ये सब एक जैसे ही थे, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। फिर यहाँ तो सबसे पहले ये लीमर्स अलग हुए, फिर धीरे धीरे 2 करोड़ साल पहले ये अलग हुए, ठीक है। फिर और 1.6 करोड़ साल पहले ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अलग हुए, ठीक है। फिर अराउंड 70 लाख साल बाद गिबन्स अलग हुए, ठीक है। फिर ओरंगटन्स अलग हुए, फिर गोरिल्लास अलग हुए, फिर चिंपैंजीज अलग हुए। तो 7 मिलियन ईयर्स यानी कि 70 लाख साल पहले ह्यूमंस और चिंपैंजीज बिल्कुल अलग हो गए। समझ में आ रहा है? ह्यूमंस और चिंपैंजीज 70 लाख साल पहले अलग हो गए, ठीक है। समझना ईजी है, बस इतना ही समझना है अपन को कि मतलब एक कॉमन मिसकंसेप्शन है दैट कि अपन चिंपैंजी से इवॉल्व हुए। नहीं, अपन चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं हुए, चिंपैंजीज टेक्निकली अपने भाई है, ठीक है। जैसे अपन अगर करीना कपूर है तो मान लो कि चिंपैंजीज करिश्मा कपूर है, और रणवीर कपूर अपने गोरिल्लास है, ठीक है। और भी कपूर्स होंगे तो और भी बंदर बंदर जैसे दिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो 70 लाख साल पहले यानी कि 7 मिलियन ईयर्स को हम अलग हो गए चिंपैंजीज से, ठीक है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 70 लाख साल पहले अपना एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम एक कॉमन एंसेस्टर था, जो मतलब बाप कहते हैं, जो अपने मनुष्य और ये जो चिंपैंजी, उनका कॉमन बाप था, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि चलो हम लोग इवॉल्व नहीं हो रहे, और हम लोग ने बोल दिया चलो हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग के पास और कुछ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए है, हमको बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम इवॉल्व होने जा रहे हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग इवॉल्व नहीं होंगे, हम ऐसे कैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो हम अलग होने लग गए, ठीक है। तो ये कॉमन एंसेस्टर है, देखो थोड़ा दिख रहा है ना, इसके जैसा भी और इसके जैसा भी, तो ये कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इवॉल्व होने लग गए। तो इवॉल्व होते 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 हम अभी इस लेवल पे है, ठीक है। तो मेन चीज़ अपन को ये देखना है कि अपन एक ही स्पीशीज से इवॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज आई, फिर वो खत्म हुई, कुछ स्पीशीज और आई, फिर खत्म हुई, फिर धीरे 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 हम आए। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं आप। अच्छा, तो अपन को इन सब का आइडिया कैसे लगता है कि मतलब ये अर्थ था, फिर यहाँ पे एस्ट्रॉयड आके गिरा, फिर डायनासोर्स को मार दिया, इन सब का आइडिया कैसे लगता है? तो अपन को ना ऐसे खुदाई करनी पड़ती है। जितना अंदर जाएंगे ना, जितना डीप जाएंगे अर्थ के नीचे, तो फिर अपन को आइडिया लगेगा कि उतना कितना पुराना है। समझ में आया? जैसे कि अभी अगर थोड़ा मतलब 6 फीट अगर नीचे जाएंगे तो अपन को बहुत डेड बॉडीज मिलेगी, मतलब मनुष्यों की, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो अपन को पेलियोसियन एरा के जानवरों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि उनके फॉसिल्स मिल जाएंगे। अब फॉसिल्स क्या होता है? जो मतलब अपनी जो स्केलेटन्स है, ठीक है, जो कार्बन से बनी है जो स्केलेटन्स है, उसको कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है, जो कंकाल, ठीक है। तो अपन और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे और नीचे जाएंगे तो फिर अपन को डायनासोर्स के कंकाल मिलने लग जाएंगे। तो ये कब खत्म हुए थे? 6.5 करोड़ साल पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही और नीचे जाते रहेंगे तो फिर अपन को और कंकाल मिलते जाएंगे। मतलब तो जितने पुराने स्पीशीज हैं उनके कंकाल और नीचे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ही नहीं मिलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले लाइफ ही नहीं थी। लाइफ कब स्टार्ट हुआ था बताओ? 400 करोड़ ईयर साल पहले, और 450 करोड़ साल पहले अर्थ बना था, ठीक है। बढ़िया, चलो अब देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। चलो अब शुरू करते हैं, एवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखना है कि 70 लाख साल पहले एक स्पीशीज आई थी, सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस। ओके, सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस। तो ये स्पीशीज
पैदा हुई, ठीक है, मतलब ये स्पीशीज आए अर्थ पे। तो इनकी खासियत क्या थी, ये मतलब ये पेड़ में ही थे, मतलब ये चिंपैंजी से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो 70 लाख साल पहले ये एक्चुअली पेड़ के ऊपर ही थोड़ा चलने लग गए थे, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ना ये डायग्राम में, ये थोड़े एक्चुअली चलने लग गए थे पेड़ के ऊपर ही। तो प्रोबेबली दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द अपराइट मोशन ऑफ द मैन, ठीक है। अपन को ये याद रखना है कि अपनी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अच्छा, तो फिर ये स्पीशीज तो अलग है, सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस, अपनी स्पीशीज तो है होमो सेपियंस, ये स्पीशीज है सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस, तो ये डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। ये मतलब अपनी स्पीशीज होमो सेपियन अभी तक आई नहीं है, अभी है टाइम 70 लाख साल पहले। अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस आएगी 2 लाख साल पहले, अभी बहुत टाइम है, अभी कुछ 68 लाख ईयर्स बचा है, अभी बहुत टाइम है, अभी 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 आए नहीं है होमो सेपियंस, ठीक है। तो 70 लाख साल पहले एक स्पीशीज आई थी सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस। तो इसकी खासियत क्या थी, इनका मोशन भी अपराइट होने लग गया था। अपराइट मोशन क्या होता है, जैसे अपन 2 पैर में चलते हैं ना, उसको कहते हैं अपराइट मोशन। जैसे आपने चिंपैंजीज को देखा है ना, कि मतलब वो 2 पैर तो यूज करते हैं और उनके 2 हाथ भी यूज करते हैं चलने के लिए, तो वैसे नहीं, ये मतलब लगभग अपना पैर यूज करने लग गए थे चलने के लिए, ठीक है, बिल्कुल अपनी तरह जैसे चल रहा है ना ये बढ़िया। पर ये ट्री के ऊपर ही ऐसे काम करते थे। तो खासियत ये थी कि मतलब अफ्रीका, मतलब ये स्पीशीज आई थी अफ्रीका में, ठीक है, या आपको तो इतना पता ही होगा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है अफ्रीका। ये तो फिर एक चैड नाम की कंट्री है, चैड, अफ्रीका में ही, तो वहाँ पे इसका फॉसिल मिला है। तो इसकी खासियत ये थी कि ये मतलब अपने लगभग 2 पैर पे, ये मतलब विथ सपोर्ट ये 2 पैर पे आ गया था। तो इसीलिए थोड़े जो चिंपैंजीज और बाकी मंकीज जो स्पीशीज थी उनसे ये थोड़ा अलग होने लग गया था। तो ये थोड़ा सबसे पहला स्प्लिट है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था अफ्रीका में, ठीक है। तो इसीलिए अफ्रीका को कहते हैं क्रैडल ऑफ द सिविलाइजेशन, क्रैडल ऑफ लाइफ, ओके, क्योंकि सब कुछ वहाँ स्टार्ट हुआ था। चलिए, तो अफ्रीका में सबसे पहले तो इस टाइम पे ना अफ्रीका में डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है। तो और आवर एंसेस्टर प्रोबेबली स्टेड इन ट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो अपने एंसेस्टर्स हैं वो ट्रीज पे ही थे, ट्रीज से बाहर नहीं निकले थे, ठीक है, मतलब उसी के अंदर रहते थे, उसी के अंदर खाते पीते सोते थे, जो करना करते थे, ठीक है। और बट होने क्या लगा कि मतलब जैसे यहाँ पे एक ट्री है, डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये जैसे ट्री है, ठीक है, पास ही में दूसरा ट्री है, ठीक है, पास में और ट्री है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से, हाँ उस टाइम पे भी क्लाइमेट चेंज होता था, ठीक है, पर वो नेचुरल रीजन से होता था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ट्री है ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होने लग गए। तो अब इसको यहाँ से जाना है तो फिर ये कूद के नहीं जा सकता, उसको नीचे उतरना पड़ता, फिर उसके बाद ऊपर जाना पड़ता। इसीलिए इन लोग धीरे धीरे, यही एक रीजन था कि इन लोग को पैर पे चलना पड़ा, ठीक है। इनने ऐसा नहीं सोचा कि चलो मजा करते हैं एक दिन पैर में चल के देखते, नहीं, इनको फोर्स किया गया नेचर ने कि मतलब चलो तुम लोग पैर पे चलना सीख जाओ, क्योंकि जो ट्रीज है, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई थी। पहले था क्लाइमेट चेंज से पहले डेंस वेजिटेशन था, बिल्कुल खतरनाक वेजिटेशन था, वो मतलब कूद के जा सकते थे। अब इन दोनों के 2 ट्रीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लग गई, ठीक है। तो ये वाली स्पीशीज 70 लाख साल पहले आई, ये अपनी स्पीशीज नहीं है, अपनी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब आते हैं 60 लाख साल पहले, 60 लाख ईयर्स अगो। तो 60 लाख ईयर्स अगो मतलब ये वाली स्पीशीज खत्म हो जाती है, अपनी जो पहली वाली स्पीशीज है ना सहेलंथ्रोपस तकदेनस, वो स्पीशीज गायब, खत्म, एक्सटिंक्ट हो जाती है। उनकी जगह एक नई स्पीशीज आ जाती है, ओरोरिन तगनेसिस। कोई नाम हम याद नहीं करना, बस एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मतलब पहले तो लगभग बिल्कुल ही झुके हुए चलते थे, ठीक है, अब ये थोड़े थोड़े और अपराइट होने लग गए, मतलब बढ़िया 2 पैर पे चलने लग गए। क्योंकि क्या हुआ कि मतलब पहले ट्रीज बिल्कुल पास में ही थे, अब ट्रीज के बीच में काफी डिस्टेंस आ गया, मतलब ये 2 ट्रीज है, तो यहाँ से इस ट्री से दूसरे ट्रीज पे जाने के लिए इनको पैर यूज करना ही पड़ा। जैसे देख रहा है ना ये छोटू को, ये मतलब चुराते हुए जा रहा है फ्रूट्स, ठीक है, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रहा है एक ट्री से दूसरे ट्रीज तक, ठीक है, तो इनको ये जाना ही पड़ा। तो ये हुआ था 60 लाख ईयर्स अगो। तो अपनी जो पहली वाली स्पीशीज थी, ठीक है, सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस, वो खत्म हो चुकी थी, उनकी जगह ले लिया था ओरोरिन तकदेनेसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं 40 लाख साल पहले। 40 लाख साल पहले अब क्या हुआ
ये जो दोनों स्पीशीज है साहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस एंड ओरोरिन, ये दोनों ही खत्म हो जाती है। अच्छा, तो फिर आप बोल रहे हो आप ये चल क्या रहा है, अपनी स्पीशीज कब आएगी? अपनी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस, वो अभी तक नहीं आए। ये ऐसी स्पीशीज आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब इनकी जगह, इन दोनों की जगह दो और स्पीशीज आ जाती है। ये नाम तो याद नहीं करना, बस ऑस्ट्रेलियोथोपस है कुछ है और ये ऑस्ट्रेलियोथोपस अफ्रीकानेसिस है। तो ये दोनों नई स्पीशीज आ जाती है। तो अब इनकी खासियत क्या रहती है कि मतलब ये जो ट्रीज के बीच में ना डिस्टेंस ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये ना दिख रहा है ना कि मतलब एक ट्री के बीच में अब चलना ही पड़ा इन लोगों को, तो ये परमानेंटली ये लोग ट्रीज छोड़ ही देते हैं। अब ये बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड पे अब ये बिल्कुल ये शुरू हो जाते हैं। ये अभी हंटिंग इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, ये हंटर्स नहीं है अभी। ये अभी धीरे धीरे घूम रहे हैं और फिर ये जो फ्रूट पड़े नीचे रहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ये लोग पकड़ के खा जाते थे। फ्रूट्स हुए, रूट्स हुए, ठीक है, मोस्टली वेजिटेरियन थे, पर नीचे कुछ अगर मिल जाता था तो फिर खाने लग जाते थे। तो ये एक्टिव हंटर्स नहीं थे। ठीक है, इस टाइम पे ये लोग एक्टिव हंटर्स नहीं थे, ये सर्वाइव करते थे इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, रूट्स, ठीक है, जो भी खाने के लिए मिल जाए मतलब ग्राउंड पे वो लोग उससे खा जाते थे। तो इस टाइम पे दो स्पीशीज थी, ये ऑस्ट्रेलियोथोपस बैरलतागाजी एंड ऑस्ट्रेलियोथोपस अफ्रीकानेसिस। ठीक है, ये दो स्पीशीज थी। तो अपन को ये सब याद नहीं करना, नाम याद नहीं करना, बस एक पर्सपेक्टिव लेना है। तो अच्छा, तो फिर अभी टाइम क्या चल रहा है? 40 लाख साल पहले। ठीक है, अभी तक होमो सेपियंस नहीं आए। अपनी स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस, ये अभी तक नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं 30 लाख साल पहले। 30 लाख साल पहले तो इस टाइम पे वो दोनों स्पीशीज भी खत्म हो जाती है। जो अपनी पहली स्पीशीज वो तो खत्म ही हो गई थी, साहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस, वो तो 70 लाख साल पहले आ गए थे। उसके बाद 60 लाख साल बाद खत्म हो गए थे। फिर ओरोरिन्स आ गए थे, वो भी खत्म हो गए। फिर अफ्रीकानेसिस आ गए, बेंजालिस आ गए, ये सब भी खत्म हो गए। अब इनकी जगह ये आ जाते हैं पैरांथ्रोपस और ये ऑस्ट्रेलियोथोपस अफ्रीकानस। ठीक है, ये नई दो स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा साउथ में आया था, साउथ अफ्रीका में, और ये अभी आता है ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो अब ये दो स्पीशीज आ गई। अब इनकी जगह इन लोगों ने ले ली इन दो स्पीशीज में। तो इस टाइम पे तो देखो ये एक्चुअली इस टाइम पे हंटर्स नहीं है, ये अभी चोरी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मीट को अभी ये चोरी करने जा रहे हैं। ये जैसे वहाँ पे एनिमल मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो चोरी करने जा रहे हैं। जो ओरिजिनल हंटर्स हैं उनसे ये लोग चोरी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग चोरी करते थे। तो इस टाइम पे इनको हंटिंग नहीं आती थी और इस टाइम पे स्टोन टूल्स डेवलप नहीं हुए थे। इनको जो चीज़ें हाथ में मिल गई मारने के लिए, तो फिर वो चीज़ वो यूज़ करते थे। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो अच्छा, ये दो स्पीशीज थी, ऑस्ट्रेलियोथोपस अफ्रीकानस और ये पैराथोपस। तो ये दोनों एक दूसरे से मिले थे या नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बट ये इसी टाइम एक ही टाइम पे ये दोनों स्पीशीज एक टाइम एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, चलिए अब 25 लाख साल पहले, 25 लाख साल पहले अब क्या हुआ? अब इस टाइम पे भी दो स्पीशीज थी, उसको इसका नाम याद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमो हैबिलिस। बाकी सब स्पीशीज धीरे धीरे गायब हो गई, बट ये स्पीशीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने ही मतलब प्रोबेबली इसी ने ही सबसे पहला स्टोन टूल डिस्कवर किया। ये मतलब कुछ ऐसे कुछ काट कुछ रहा था, ठीक है, मतलब वो बॉडी मतलब जो इनने जो चोरी की थी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें काट रहा था पत्थर से। तो फिर उसको एक आइडिया लग गया कि मतलब जो पत्थर जब टूटता है ना तो फिर वो काफ़ी शार्प होता है। तो इसको चोट लग गई, देखो, ठीक है, ये थोड़ी चोट लग गई इसको। तो इसको आइडिया आ गया कि चलो बढ़िया, अब इससे हम शिकार करने लग जाएंगे। ठीक है, तो होमो हैबिलिस, इसको नाम याद करना है, होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो, ठीक है, होमो हैबिलिस, HABILIS। ठीक है, होमो हैबिलिस। तो इसको इसका नाम भी रखा गया हैंडीमैन। ये स्पीशीज के नाम को रखा गया हैंडीमैन क्योंकि इनकी खासियत थी कि इनने एक्चुअली स्टोन टूल्स बनाने लग गए थे। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 25 लाख साल पहले। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं 20 लाख साल पहले। अब 20 लाख साल पहले क्या हुआ, इतना खास क्या है? तो और भी स्पीशीज आ गई। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज मर गई, अब और भी स्पीशीज आ गई। ठीक है, ये सब। अच्छा, इन स्पीशीज का नाम क्या होता है? ये होमो क्या होता है? होमो क्यों नाम दे रहे हैं हम? तो होमो इसे नाम दे रहे हैं, इनका बेसिकली मीनिंग होता है होमिनिड्स। होमोनिड्स, ठीक है, बेसिकली ये कहते हैं कि इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं होमिनिड्स के। होमिनिड्स का डेफिनेशन, बेसिकली सिंपल डेफिनेशन ये है कि मतलब इनको दो पैरों पे चलना आता है। ठीक है, 2 legs। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि इनको दो पैर पे चलना आता है। तो ये सब होमिनिड्स है। ये होमिनिड्स तो खत्म हो गए, ठीक है,
यहाँ पे भी था एक, ये सब होमिनिड्स खत्म हो गए। अभी बचे हैं होमो हैबिलिस, होमो इरेगैस्टर, ये एक नई स्पीशीज आ गई, ठीक है। होमो हैबिलिस तो जानते हो बहुत फेमस है क्योंकि इसने सबसे पहले स्टोन टूल्स बनाने लग गए थे, ठीक है। अब एक नई स्पीशीज, स्पेशल स्पीशीज आ गई, वो है होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की खासियत क्या है? होमो इरेक्टस अभी तक जो भी स्पीशीज थे सब अफ्रीका के अंदर रह रहे थे, ये लोग अफ्रीका से बाहर निकल गए, होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकल गए, ठीक है। तो होमो इरेक्टस सबसे पहली स्पीशीज थी जो अफ्रीका से बाहर निकले, ठीक है, बढ़िया। अब एक्चुअली देखो इस टाइम पे जो है ना, जितने भी स्पीशीज रह रहे थे इनको टेक्निकली अब सबको आ गया है हंटिंग करना, ठीक है। ये जैसे कि मान लो ये होमो इरेक्टस है, अब ये हंटिंग करने लग गए, इनने स्टोन टूल्स बढ़िया डेवलप कर दिया, ठीक है, ठीक है, इन लोगों ने स्टोन टूल्स बढ़िया डेवलप कर दिया। तो टेक्निकली ये स्टार्ट हो गया अपना पैलियोलिथिक एज। अब ये बात अब पूछोगे कि पैलियोलिथिक एज क्या होता है? पैलियोलिथिक एज सिंपल टर्म्स में ये होता है कि मतलब जब अपन ने स्टोन टूल्स पहली बार बनाने लग गए, उसके बाद अपन ने जब राइटिंग सिस्टम अपने पहली बार जब स्टार्ट किया, वो एज को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है। जब सबसे पहले, एक मिनट में बताता हूँ फिर से, जैसे अपन ने यहाँ पे 30 लाख साल पहले, करीब करीब नहीं 30 नहीं, चलो 30 लाख साल पहले या 25 लाख साल पहले अपन ने पहला स्टोन टूल बनाया, ठीक है। अब 40,000 साल पहले अपन ने क्या किया? राइटिंग सिस्टम या ये सब स्टार्ट करने लग गए थे। 40,000 भी हो सकता है या इवन 10,000 भी हो सकता है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। तो बहुत सारे सोर्सेस उसको 40,000 कहते हैं, कुछ सोर्सेस उसको 10,000 कहते हैं। तो 30 लाख साल पहले और 40,000 साल पहले के बीच में जो टाइम है जब अपन ने पहला स्टोन टूल बनाया था और पहले राइटिंग सिस्टम बनाया था, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम कहते हैं उसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है, स्टोन टूल एज, ठीक है, बढ़िया। तो अभी उस पर जाना नहीं है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकल जाता है। अभी तक सब कुछ अफ्रीका के अंदर ही चल रहा था। अब ये स्पीशीज होती है होमो इरेक्टस, उन्होंने बोला नहीं हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, हम अफ्रीका छोड़ के जा रहे हैं। तो ये स्पीशीज आगे बढ़ गई, होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकल गई और ये सऊदी अरेबिया इस एरिया में आ गई, ठीक है। तो इसी टाइम में ये एक्सपर्ट हो जाते हैं हंटिंग में। पहले वो चुरा के खाते थे, अब ये स्टोन टूल्स में माहिर हो गए और शार्प वेपन्स बनाने लग गए और धीरे धीरे ये हंटिंग करने लग गए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब 10 लाख साल पहले क्या हुआ था? 10 लाख साल पहले, थोड़ा सा थिकनेस कम कर दूं, ओके। 10 लाख साल पहले क्या हुआ था? अब ये जो होमो इरेक्टस स्पीशीज है ये अब फैलने लग गई काफ़ी जगह पे। तो बाकी सब स्पीशीज सब मर गई, ठीक है। जो यहाँ पे और भी स्पीशीज थी जैसे होमो एरागाटस कुछ था स्पीशीज, वो सब मर गई। अब बची है स्पीशीज है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस भी मर गई, ठीक है, होमो हैबिलिस भी मर गई। जो अपना जो फर्स्ट स्टोन टूल्स बनाया था वो स्पीशीज खत्म हो गई, ठीक है, मर गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अब उनकी जगह आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की खासियत क्या थी? 20 लाख साल पहले वो अफ्रीका छोड़ के एशिया में कूद जाते हैं। अब ये फैलते गए इवन चाइना तक भी पहुंच गए, ठीक है। तो कुछ ग्रुप यहाँ पे रह गए, कुछ ग्रुप इंडिया में आ गए, कुछ ग्रुप होमो इरेक्टस की स्पीशीज यहाँ पे आ गए चाइना में, कुछ यूरोप में चले गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका चले गए, ठीक है, और कुछ इवन काफ़ी साउथ अफ्रीका में भी चले गए। तो ये स्पीशीज काफ़ी फैल गया इधर उधर। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हथनोरा में यही स्पीशीज की जो स्कल है, एक फीमेल होमो इरेक्टस की जो स्पीशीज है उसमें जो औरत है उसकी एक स्कल का जो फ्रैगमेंट है वो हमको मध्य प्रदेश में मिला है, हथनोरा में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये याद करना ही है, हथनोरा इन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक फीमेल होमो इरेक्टस की जो स्कल है वो हमें मिला है, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो फिर ये स्पीशीज आगे बढ़ती रहती है। अब 10 लाख साल पहले सबसे खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है, वो हमें दूसरी स्पीशीज के अगेंस्ट एज देता है। वो है कि हम लोग फायर को डिस्कवर करते हैं। तो फायर कैसे डिस्कवर हुआ था? मतलब ये जैसे एक पेड़ था, ठीक है, और फिर एक दिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ और फिर ये पेड़ जल गया। अब ये होमो इरेक्टस की स्पीशीज अब घूम रही है, देख रही है, क्या हंटिंग करने जा रहे थे, तो इनको ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा, तो इनको लगा कि ये कुछ एनिमल है, ठीक है, तो इनको ये हंट करने जा रहे थे। तो ये देखो, ये जैसे हंट करने जा रहा है, अब ये ना, ये अपने जो स्पीयर है, ठीक है, ये जो अपने बाले से इसको ठोकने लग जाते हैं, जो फायर है उसको ठोकने लग जाते हैं। तो इनको पता चल जाता है ये कुछ काफ़ी खतरनाक चीज़ है, और एक को शायद चोट भी लग जाती है, तो इससे डरने लग जाते हैं, ठीक है, बढ़िया से डरने लग जाते हैं। बट ये धीरे धीरे इसको कंट्रोल कर लेते हैं,
फायर को कैसे पैदा करना है सीख जाते हैं, फायर को कैसे कंट्रोल करना है ये लोग सीख जाते हैं। तो बेसिकली इसी की वजह से हम दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर मतलब को हम मेजॉरिटी स्पीशीज़ को इसी वजह से हम लोग डिफीट कर पाए। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजंस है। चलिए, तो इसी टाइम पे अराउंड 10 लाख साल पहले फायर डिस्कवर हुआ था होमो इरेक्टस की वजह से। मोस्ट लाइकली होमो इरेक्टस ही था, और भी शायद कुछ स्पीशीज होंगी अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, बट मोस्ट लाइकली होमो इरेक्टस ही था जो फायर ने डिस्कवर किया। अच्छा, स्टोन टूल किसने बनाया सबसे पहले? होमो हैबिलिस ने। याद रखना, होमो हैबिलिस ने, उसको कहते हैं हैंडीमैन। और सबसे पहले अफ्रीका से पहले कौन निकला था? होमो इरेक्टस। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 8 लाख साल पहले क्या होता है? चलो 8 लाख साल पहले अब ये जो होमो इरेक्टस वाली स्पीशीज है वो पता नहीं क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ये वाली स्पीशीज लगभग खत्म हो जाती है, मतलब ये लोग काफ़ी फैल गए थे ना, ये अब खत्म हो जाती है। पता नहीं कहाँ, मतलब शायद डिसीज़ की वजह से या वो कुछ दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पर मोस्ट लाइकली या तो वो डिसीज़ की वजह से मर जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, या तो वो दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व हो जाते हैं। तो इसी टाइम पे अराउंड 8 लाख साल पहले एक स्पीशीज आ जाती है, नियांदरतल्स। ओके, नियांदरतल्स मतलब ये है स्पीशीज नियांदरतल्स। ठीक है, तो इनकी खासियत ये थी कि ये सबसे पहले स्पीशीज है, ठीक है, जो सबसे पहले जो अपने जो मरे हुए लोग हैं ना उसको वो लोग दफनाने लगते हैं। मतलब पहले वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह थे, जो मर गए तो वो बस ओपन में छोड़ के चले जाते थे। ठीक है, अब ये लोग क्या करने लग गए, अब ये बरी करने लग गए, ये स्पीशीज मतलब अपने जो प्रिय लोग हैं उनको वो बरी करने लग जाते हैं। तो नियांदरथल सबसे पहली स्पीशीज है जो अपने जो आज मतलब जो लोग मरे हैं, जो प्रिय हैं जो मरे हैं, उनको वो दफनाने लग जाते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 8 लाख, तो ये स्पीशीज आई थी 8 लाख साल पहले। और होमो इरेक्टस इस वक्त लगभग खत्म ही हो गई थी, या तो वो होमो इरेक्टस इसमें इवॉल्व हो गई थी ये वाले लोगों में नियांदरथल्स में, या तो पूरी खत्म हो गई थी ये, मतलब ये कोई नई स्पीशीज है। ठीक है, आइदर वे अभी एक ही स्पीशीज बची थी इस टाइम पे, वो है नियांदरथल्स। होमिनिड्स की एक ही स्पीशीज बची थी, नियांदरथल्स। ओके, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप पूछोगे कि यार होमोसेपियंस जो हम हैं मॉडर्न ह्यूमन से वो कब आएंगे? बस आ ही गए। ठीक है, अभी तक नहीं आए थे, बस आ ही गए। देखते हैं, चलिए अब आ गए होमोसेपियंस, ये है हमारी स्पीशीज। ठीक है, एक मिनट। तो फाइनली 2 लाख साल पहले हम आ गए। तो आप पूछोगे तो ये सब क्या था? ये सब हम नहीं थे। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी स्पीशीज नहीं है, ये सब स्पीशीज थे जो खत्म हो गए, ये सब हम नहीं थे, हमारी स्पीशीज अब आई है। सो फाइनली अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस अराइव्स। ओके, सो द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस वाज कार्बन डेटेड टू 2 लाख ईयर्स। ओके, मतलब सबसे पहला फॉसिल जो हमारे लोग हैं तो वो 2 लाख साल पहले हुआ था। तो इसकी खासियत ये थी कि मतलब ये इतने बड़े कोई खास स्पीशीज नहीं थे। ठीक है, मतलब हम इतने बड़े कोई खास स्पीशीज नहीं थे, हमसे एक्चुअली स्ट्रॉन्गर ये वाली स्पीशीज थी नियांदरथल्स। ये हमारे टाइम में भी एग्जिस्ट करते थे, ये यूरोप में करते थे, हम लोग अफ्रीका में करते थे। तो ये इनकी जो स्पीशीज है हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, हम इतने कुछ खास नहीं थे, हमसे दूसरे एनिमल ही थे। ठीक है, बट पता नहीं क्या रीज़न था, ये जो हमारी जो स्पीशीज है होमोसेपियंस है वो काफ़ी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब हो सकता है मतलब क्यों हुआ पता नहीं, क्या कैसे हुआ, बट और भी स्पीशीज रहती थी पर उनको सबको शायद इनने हरा दिया या मार दिया, पता नहीं क्या किया। ये स्पीशीज अपनी जो स्पीशीज है होमोसेपियंस वो काफ़ी आगे बढ़ गए। ठीक है, तो देखते हैं क्यों, ऐसा कुछ पता नहीं क्यों कैसे हुआ, बट चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी याद ये रखना है कि 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज, ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है, बोलना मत, ये सब स्पीशीज हमारी स्पीशीज नहीं है। वो इमेजिन करो कि अगर वो लोग मरे नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। ठीक है, या तो इमेजिन करो कि मतलब अगर कोई और स्पीशीज थी, जैसे होमो इरेक्टस थी, ठीक है, होमो इरेक्टस थी तो फिर और स्पीशीज तो फिर हमारे साथ ही रह रहे होते वो लोग। ठीक है, आसपास में ही रह रहे होते अपने साथ ही, जैसे अपन और कुत्ते रह रहे हैं ना, या अपन और बिल्ली रह रहे हैं, या कुत्ता बिल्ली एक साथ रह रहे हैं, वैसे ही हम दूसरे, ये स्पीशीज अलग है, ये सब स्पीशीज अलग है। हमारी स्पीशीज अब आई है 2 लाख साल पहले, इससे पहले हम लोग नहीं थे। ठीक है, तो 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज आ जाती है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने बोला कि इसी टाइम पे नियांदरथल्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब हमारी स्पीशीज तो 50,000 ईयर्स अगो हमारी स्पीशीज और इनकी स्पीशीज मिल जाती है। ठीक है, मतलब इससे पहले मिले नहीं थे,
भेंट नहीं होती, हम एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। तो जैसे यह है नियंदरतल्स और ये है होमोसेपियंस, ठीक है। जो ब्लैक है, जो ब्लैक स्किन है, वो है होमोसेपियंस, हमारी स्पीशीज, ठीक है। और ये है नियंदरतल्स, वो जो है ना दाढ़ी मूछ वाला, ये ज़्यादा दाढ़ी मूछ वाला वो नियंदरतल्स है। तो ये शायद हम अफ्रीका से थे और ये यूरोप से थे, हम शायद कहीं मिडिल ईस्ट यानी कि साउथ एरिया के आसपास हम एक दूसरे से मिले, ठीक है। तो मिलने के बाद या तो ऐसा हो सकता है कि जो भी रीज़न है, नियंदरतल्स मतलब ये लोग ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लोग मर जाते हैं, या तो कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी जैसे कोरोना वायरस या कोई वायरस है जिसकी वजह से ये लोग मर जाते हैं बट हम लोग इम्यून थे, ठीक है। या तो हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड किया है, मोस्ट लाइकली हम लोग ने एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड किया है, क्योंकि जो यूरोप में काफ़ी पॉपुलेशन के पास 2.5 जीन्स इन लोगों का है, ये नियंदरथल्स का, ठीक है। 2.5% ऑफ द जीन्स नियंदरथल्स का है। तो ये नियंदरथल्स का स्कल है, देखो कितने बड़े थे, और ये हमारा स्कल है, ठीक है। हम काफ़ी छोटे थे बट तब भी हम लोग सक्सेसफुल रहे पूरी दुनिया में फैलने में। जैसे दिख रहा है ना, पूरा रेड में हम लोग ही है। धीरे धीरे 50,000 ईयर्स में हम लोग पूरा फैल गए थे। तो जो भी रीज़न था, हम लोग इनसे काफ़ी सक्सेसफुल थे, ये हमसे काफ़ी बड़े थे, पर कुछ जो भी रीज़न था हम लोग ने इनको हराया या क्या किया, बट हम लोग काफ़ी फैल गए, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली हम लोग इनके साथ इंटरब्रीड किया, ठीक है, प्यार हुआ और इंटरब्रीड किया। बट वो रीज़न भी है क्योंकि 2.5% जो अपना जो जीन्स है यूरोपियंस का, उनमें नियंदरथल्स का जीन्स है उनमें। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब पूरा ही मार दिया, हम लोगों ने उनको मार दिया, ठीक है। तो फिर यही हो सकता है कि हम लोग इंटरब्रीड किया और फिर वो ख़त्म ही हो गए, ठीक है। तो 40,000 ईयर्स में नियंदरथल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और होमोसेपियंस पूरी दुनिया में राज करने लग जाते हैं, हम पूरे दुनिया में फैल जाते हैं, ठीक है। बढ़िया, बस इतना ही है एवोल्यूशन अपना। अच्छा चलो अब टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये है प्रोबेबल टाइमलाइन। तो 70 लाख साल पहले क्या हुआ था, हम लोग चिंपैंजी से अलग हुए, ठीक है। 60 हम लोग नहीं, मतलब जो स्पीशीज थी उस टाइम की, सैहेलंथ्रोपस तथेस, ठीक है, हम लोग अलग हो गए। हम लोग नहीं, सैहेलंथ्रोपस स्पीशीज अलग हो गई, ठीक है। फिर 60 लाख साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हम लोग अभी आए नहीं है, होमोसेपियंस अभी आए नहीं है, याद रखना, ठीक है। होमोसेपियंस अभी आए नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो उस टाइम की जो स्पीशीज थी, दो पैरों पे 60 लाख में बिल्कुल खड़ी हो गई थी। और 50 लाख साल में हम लोग अफ्रीका में काफ़ी होमिनिन स्पीशीज रह रही थी। होमिनिन मैंने कहा था कि मतलब जो दो पैरों पे चलते हैं वो वाली स्पीशीज अफ्रीका में रहने लग गई थी, काफ़ी स्पीशीज लेने लग गई थी, ठीक है। और 40 लाख साल पहले क्या हुआ था, हम लोग बिल्कुल ट्रीज को छोड़ ही दिया, बिल्कुल मतलब मना ही कर दिया, हम लोग अब ट्री में नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये जो फूड की तलाश में हम लोग घूमने लग गए इधर उधर। फिर 30 लाख साल पहले क्या करने लग गए, हम लोग फूड हंट नहीं कर रहे थे, पैसिव हंटर्स थे, मतलब एक्टिव हंटर्स नहीं थे। हम लोग फूड को स्कैवेंज करते थे, मतलब दूसरों से फूड चोरी करते थे, ठीक है। तो हमें मीट खाने की आदत हो गई और हम धीरे धीरे हमारी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ने लग गई। तो इसी टाइम अराउंड 30 लाख और 20 साल के बीच में, 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस स्टोन टूल्स पे वर्क करने लग गई थी, ठीक है। होमो हैबिलिस स्टोन टूल्स पे वर्क करने लग गई थी, ठीक है। अब 20 लाख साल पहले क्या हुआ था, होमो इरेक्टस, याद करना, होमो इरेक्टस वो स्पीशीज थी जो अफ्रीका छोड़ के आ गई थी, ठीक है। और माइग्रेशन शुरू हो गया था उनका दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, और वही एक स्पीशीज आ गई थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अपने मध्य प्रदेश में उनका एक स्कल मिला है होशंगाबाद में, फीमेल स्पीशीज का मिला है होशंगाबाद में, हथनोरा में। हथनोरा कहाँ पे, होशंगाबाद कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। अब 1 लाख साल पहले नहीं, 10 लाख साल पहले, ठीक है, फायर डिस्कवर होता है, यही स्पीशीज होमो इरेक्टस फायर डिस्कवर करती है। अब 8 लाख साल पहले नियंदरथल्स अराइव होते हैं, ठीक है। अब 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस आते हैं। फिर तो जान लो क्या हुआ, या तो हम लोग उनको खा गए नियंदरथल्स को, या तो उनके साथ मीट किया, या तो नियंदरथल्स खत्म हो गए। जो भी रीजन था, होमोसेपियंस अब बचे हैं, ठीक है। हमारी स्पीशीज अब बची है, अब पूरी दुनिया पे हम राज करते हैं। चलिए अच्छा, अब देखते हैं थियरीज ऑफ ओरिजिन। अब 2 थियरीज होती हैं, पैरेलल थियरी एंड दी यूनिटी ओरिजिन थियरी। ये बस बहुत सिंपल है, बस बेसिकली ये है पैरेलल थियरी, ऐसा कुछ आने नहीं वाला कि मतलब मॉडर्न ह्यूमंस, बहुत सारी जो होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन है, मैंने बोला ना होमो इरेक्टस एक इंडिया में थी, वो वाली स्पीशीज जैसे चाइना में थी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी जो होमो इरेक्टस स्पीशीज है वो उनसे इवॉल्व हुई है, ठीक है। या तो यूनिटी ओरिजिन थियरी है कि मतलब होमो इरेक्टस अफ्रीका में ही मतलब
इवॉल्व होके दूसरी जगह फैले हैं, ठीक है। ये है पैरेलल थियरी एंड यूनिटरी ओरिजिन थियरी। इसमें कुछ खास है नहीं, ये कुछ पूछने भी नहीं वाले। चलिए अब देखते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द यूनिवर्स, चलो यूनिवर्स कब पैदा हुआ था? 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ आवर यूनिवर्स? 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। सो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एविडेंस टू नो ऑफ आवर पास्ट? मतलब पास्ट को जानने के लिए सबसे अच्छा एविडेंस क्या है? पोएम्स? नहीं, पोएम्स कौन सुनाता था? और मंकीज को थोड़ी है, मतलब जो साहिलथ्रोपस था देश, उनको थोड़ी पता था पोएम्स। स्टोरी टेलिंग, उनको स्टोरी टेलिंग भी नहीं आती थी। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उनको लिखने भी नहीं आता था। तो उनके फॉसिल से पता चलता है कि अपना पास्ट क्या था, ठीक है। चलो, हु वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टू स्टार्ट वर्किंग विद टूल्स? जो स्टोन टूल्स है वो कौन सी स्पीशीज ने बनाना स्टार्ट किया था? नियांडरथल्स? नहीं, नियांडरथल्स नहीं। होमोसेपियंस? नहीं, होमोसेपियंस तो हम हैं। होमोसेपियंस आए थे 2 लाख साल पहले। उससे पहले स्टार्ट हो गए थे होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस को कहते हैं हैंडीमैन, ठीक है। ये वाली स्पीशीज स्टार्ट हो गई थी अराउंड 30 लाख या 20 साल के बीच, 20 लाख साल पहले ये शुरू हो गई थी। ये वाली स्पीशीज शुरू हो गई थी स्टोन टूल्स के साथ वर्क करने में, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि मॉडर्न ह्यूमंस को क्या कहते हैं? मॉडर्न ह्यूमंस को होमो हैबिलिस नहीं कहते। होमो हैबिलिस स्पीशीज खत्म हो चुकी है। नियांडरथल्स भी स्पीशीज खत्म हो चुकी है। होमो इरेक्टस भी खत्म हो चुकी है। होमो सेपियंस हमारी स्पीशीज है, ठीक है। तो इनमें से स्पीशीज, सबसे पहली स्पीशीज कौन सी आई थी? नियांडरथल्स तो करीब करीब 8 लाख साल पहले आई थी। होमो सेपियंस हमारी स्पीशीज वो 2 लाख साल पहले आई थी। होमो इरेक्टस आई थी करीब करीब 20 लाख साल पहले, और तो ये नहीं है। तो होमो हैबिलिस आई थी सबसे पहले। इन चारों में से होमो हैबिलिस सबसे पहले आई थी 30 लाख साल पहले। अच्छा, अब इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था? व्हील सबसे पहले बना था? नहीं, व्हील तो अभी तक बना ही नहीं है। लेक्चर में तो कहीं भी नहीं है व्हील तो भी बना है। डिस्कवरी ऑफ फायर, ये 1 मिलियन साल पहले हुआ था। 1 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 10 लाख साल पहले फायर डिस्कवर हुआ था। क्रिएशन ऑफ स्टोन टूल्स, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तो गलत है, तो ये हो सकता है। आईफोन तो अभी बना है, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, बस इतना ही है। तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स खत्म।